राजधानी दिल्ली की तरह आक्रोश मुंबई की सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां इस वक्त जैन समाज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुंबई के ओपेरा हाउस से लेकर सीपी टैंक तक जैन समाज के लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। 120 से ज्यादा जैन संगठन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जैन समाज का यह प्रोटेस्ट उनके धर्म गुरुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में हो रहा है। दरअसल राजस्थान के पाली में एक सड़क दुर्घटना में 2 जैन मुनियों की मौत हो गई थी। जैन समाज के लोगों का कहना है कि विहार करते समय एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए जैन मुनि पूरा एहतियात बरतते हैं। जैन मुनि इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो सड़क के एक हिस्से पर चलें, लेकिन उसके बावजूद सड़क दुर्घटना में जिस तरह से जैन मुनियों की मृत्यु हो रही है, इसके पीछे साजिश है। यह हादसा नहीं बल्कि प्लान के साथ साजिश को अंजाम दिया गया है। एक सुनियोजित तरीके से जैन मुनियों की हत्या की साजिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि जैन समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जैन समुदाय, जो भारत में एक अल्पसंख्यक समुदाय है, आज मुंबई में सड़कों पर क्यों उतरा है, ये जानने के लिए हम उनकी रैली में पहुंचे हैं। जैन समुदाय का पिछले लंबे समय से यह आरोप रहा है कि उनके जैन मुनि यानी कि उनके संत और महात्मा जो लंबे समय से विचार करते हैं, विचार यानी कि सड़कों पर अगर आपने देखा होगा तो जैन समुदाय के लोग आपको शांति का संदेश देने के लिए चलते हुए नजर आते हैं। उसमें आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग, कई बार तो जवान बच्चे भी उनकी दीक्षा लेते हैं। और इस मुद्दे को लेकर आज जैन समुदाय इसलिए भी सड़कों पर उतरा है कि पिछले कुछ दिनों में सड़कों पर कई हादसे हुए हैं जिनमें इनके जैन संतों की मृत्यु हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर आज जैन समुदाय मुंबई की सड़क पर ये विशाल रैली करते हुए आपको नजर आ रहा है। जैन समुदाय का ये आरोप है कि इतने संतों की मृत्यु देश के अलग अलग राज्यों में विचार करते हुए अगर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी षड्यंत्र के तहत ये पूरा अंजाम दिया जा रहा है? क्या जैन समुदाय के संतों को कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी मुद्दों को लेकर आज मुंबई का जैन समुदाय इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 120 से ज़्यादा जैन संगठन इस वक्त मुंबई की सड़क पर आपको जो है वो रैली जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आने वाला जैन समुदाय अपने झंडे को लेकर, जो कि अहिंसा और शांति का प्रतीक है, जो कि ये संदेश देता है कि किस तरह से जैन समुदाय लंबे समय से देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना मुंबई में होती है तो उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है, ये सभी मुद्दे लेकर जैन समुदाय आज मुंबई की सड़क पर उतरा है। जैन समुदाय के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाल ही में 28 मई को राजस्थान के पाली में उनके एक गुरु की, जो कि बहुत पूज्य हैं, उनके पुराने गुरुओं की भी इसी तरह की घटना में मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि अगर विचार करते समय इस तरह की घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है? और इसके पहले भी कई जैन मुनियों की इस तरह की घटनाओं में मृत्यु हो चुकी है और इस बात से जैन समुदाय जो है लंबे समय से नाराज है। इस तरह की तस्वीरें हमें हाल ही में एक और देखने को मिली थी जब मुंबई में स्थित एक जैन समुदाय के मंदिर को तोड़ा गया था। तो ये एक शांति का प्रतीक है। सफेद कपड़े में शांति का संदेश देते हुए जैन समुदाय के लोग इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आएंगे और एक लंबी रैली निकाली गई है पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। जो जैन समुदाय का जो झंडा है वो भी आप देखिए कि किस तरह से भव्य रैली इस वक्त मुंबई में निकाली गई है। बीजेपी नेता और जैन समुदाय से आने वाले मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि खुद महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि अगर इस तरह की घटनाएं किसी राज्य में होती हैं तो उस राज्य के सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे और सही तरीके से जांच हो। अहम मुद्दा ये है कि जैन समुदाय आज सड़कों पर उतरा हुआ है और उनकी मांग है कि अगर जैन मुनियों को टारगेट किया जा रहा है तो उन्हें असल में कौन टारगेट कर रहा है।